ये है एसएससी जीडी 2025 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होनी है उसकी क्रूशियल डेट एसएससी के हिसाब से क्या है। देखो भाई, काफ़ी बच्चे कह रहे थे एसएससी के हिसाब से इन्होंने कहा है 14 अक्टूबर 2025। क्या इसमें रिजेक्ट ना 2024, सॉरी मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ 2024। अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भैया जो हमने पहले डॉक्यूमेंट बनाए क्या वो बाद में यूज़ होंगे। आपने अभी हमारा एक्सपायर हो गया, मान लेते कोई बच्चा कह रहा है मेरी ओबीसी कैटेगरी है वो दिसंबर 2024 में एक्सपायर होगी, क्या वो अभी 2025 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगी? 100% वो लगेगी, वो ही लगेगी। अच्छी बात है। हर सेंटर में रिजेक्ट नहीं करते, कि ऐसा नहीं कि हर सेंटर में आपका अगर क्रूशियल डेट के बाद का तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर जगह आपका एक्सेप्ट करेंगे। बट इसमें ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है बाद में जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपको जर्नल में डाल देते हैं। अगर उनको पता लग गया क्लर्क जो भी आपका होगा, अगर उसको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त उसको लगा कि आपका जो कैटेगरी है क्रूशियल डेट के बाद का है, क्रूशियल डेट के बाद का है, तो वो भाई फिर आपको जर्नल में वो खुद ही डाल देंगे। फिर अगर जर्नल में आप निकल गए, ठीक है, सबको नहीं करते ऐसे क्योंकि बहुत बार सीन हुआ है, काफ़ी बच्चों का हुआ है। कंप्लेंट भी लास्ट 2024 के भी कुछ बच्चे हैं मेरे साथ जो बाद में गए थे, बट हर एक के साथ नहीं होता, इतना मैं गारंटी से कहूँगा। आज मैं रियलिटी बताता हूँ कि कैटेगरी क्रूशियल डेट का असल में क्या होता है। एसएससी का तो रूल है ये 100% रूल है। अगर वो क्या पता ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो यही रूल फॉलो करे, बट कभी कभार ऐसे भी बच्चे होते हैं इससे भी बाद की दे के वो अपना हो जाता है। मान लेते हैं नवंबर 2024 की वो दे देंगे, ठीक है, वो तब भी निकाल लेते अपना, मतलब उनका रिजल्ट आ जाता है उसी कैटेगरी में। एक बार रिजल्ट आ गया उस कैटेगरी में फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता कि आपका ऐसा क्या है, क्योंकि एसएससी रिजल्ट एक बार देता है, चाहे वो सही दे दिया गलत फिर वो राइट ही होता है, समझ लो एक हिसाब से। बट आपके डॉक्यूमेंट की क्रूशियल डेट यही होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमारा लास्ट ईयर है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं मानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपको रिस्क नहीं लो, लेना भी नहीं चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपके पास ऑनलाइन इस डेट के बाद की बनी है तो आप कोशिश करो ऑनलाइन अपनी कैटेगरी का फॉर्म फिल करके, ठीक है, आप जाओ डीसी ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के पास, ठीक है, इन तीन में से किसी एक के पास जाओ। तीनों में से कोई एक अगर साइन कर लेता उस ऑफलाइन पे, वो डेट नहीं लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों से मैंने करवाया अपने बेच के, जो मेरे ऑनलाइन बेच है ना जो मेरा चल रहा है, आपने लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ बच्चे हैं उनमें से मैंने उनको बोला था, उनका हो गया है, उनका ऑफलाइन भी उन्होंने साइन को डेट नहीं डाली। अब उन्होंने अपना नाम शाम फिल किया, डेट भी अपनी मर्ज़ी से 14 अक्टूबर से पहले की डाल दी है, ठीक है। ऐसा भी है, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये आपको वहाँ जाना पड़ेगा, खुद ऐसे नहीं होता कि आप बोल दोगे हम क्यों जाएं। तो भाई पहली बात तो आपको पता है 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। इस बार तो 14 अक्टूबर अभी कब का 12 अक्टूबर हो गया, 13 अक्टूबर 14 हो सकता है। तो भाई अभी तक फॉर्म तक नहीं निकले एसएससी के, पर एसएससी ने कहा है कि 2026 के लिए इसी मंथ अक्टूबर में एसएससी जीडी के फॉर्म निकालेगा वो, ठीक है। तो जल्दी ही आने वाला एसएससी जीडी 2026 का। तब तक जो भी बच्चे पिछले ईयर के, आप नेक्स्ट ईयर का भी फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि भरोसा नहीं होता फाइनल में कोई दिक्कत आ जाए, एटलीस्ट फॉर्म तो फिल होगा ना कि आप एग्ज़ाम दे सकोगे, ठीक है। अभी ओटीआर ओपन है, अगर आपने फॉर्म में कुछ चेंजेस करने हैं डॉक्यूमेंट या कुछ भी, जल्दी चेंजेस कर लो, बाद में दिक्कत होगी, बाद में नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। एसएससी बंद कर देगा, अभी फिर से उसने ओपन रखा ओटीआर का। ओटीआर कैसे फिल करना, आधार कार्ड आपने डालना है, ठीक है, वो खुद ही आधार बेस हो जाएगा टोटली। आपको अपने ही उसमें जाना है, अपना कोड पासवर्ड लगा के जो भी आपकी आईडी है उसमें जगा के वो खुद ही बता देगा कि ओटीआर फिल करो, ओटीआर फिल करो। कुछ भी चेंजेस, नाम स्पेलिंग कुछ भी, इस बात का ध्यान रखना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट नाम स्पेलिंग आपके फादर का सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हो पर एप्लीकेशन फॉर्म में भी दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।